Hello students, today we will see again problem number next problem number 11, page number 379. Chapter name is Analysis of Financial Statements. Into this problem number 11, we calculate the current ratio. How to calculate current? Some information is given there. How to calculate the current ratio in that problem number 11. Current assets and current liabilities are given into this problem number 11. We calculate current ratio. तो current ratio is equal to जो फॉर्मूला आपका है, current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. Current assets जो आपकी टोटल है, current total of current assets divided by total of current liabilities is equal to current ratio आपको कैलकुलेट करना है. तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, उसमें जो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल या कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन जो आता है 5 मार्क का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, या सेपरेटली 8 मार्क्स के लिए आपको ये कैलकुलेशंस एग्जाम में दिया जा सकता है. तो थोड़ा टू टेक केयर एंड कैलकुलेशंस केयरफुली व्हेन यू कैलकुलेट द प्रॉब्लम ऑफ करंट रेशियो. हाउ टू कैलकुलेट नाउ इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 11. तो कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11, पेज नंबर 379, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर सामने रखिए और वर्किंग नोट आपको, वर्किंग नोट के लिए एक पेज है, ये आपका वर्किंग नोट है. वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन करना है. तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला आपका है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स जो आपके दिए हुए एग्जाम के प्रॉब्लम के अंदर, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. तो करंट एसेट्स आपकी कौन कौन सी है? एसेट्स, डेटर्स, लूज टूल्स, स्टॉक. ये क्या आपकी करंट एसेट्स है. डेटर्स, इसके बाद में लूज टूल्स एंड स्टॉक. इनकी टोटल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका करंट एसेट्स. और करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, इसके बाद इसको प्लस कर रहे हैं आपको, ये सब प्लस करना. बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओडी उसे कहा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट. ये क्या आपके पूरे करंट लायबिलिटीज है और ये आपके करंट एसेट्स है. बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स इज आवर करंट लायबिलिटीज. इसका अमाउंट कितना देखो, डेटर्स का अमाउंट है 1,20,000, 1,20,000. लूज टूल कितना आपका 20,000. एक रफ में आपको आइडिया आपको बता रहा हूँ, स्टॉक है आपका 7,500. इनकी टोटल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज आवर करंट एसेट्स, आपकी टोटल करंट एसेट की. और बिल्स लेवल कितना आपका 40,000. क्रेडिटर्स का अमाउंट है आपका 60,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 20,000. यानी 1,20,000 क्या आएगा आपका टोटल. इसका टोटल जो आएगा, टोटल लायबिलिटी कितना आएगा टोटल इसका 1,20,000. ये आपके क्या आ गए टोटल लायबिलिटीज. और टोटल एसेट्स कितने आपकी 1,20,000 हुई है, 20,000 कितना होगा 40 यानी 60, कितना होगा 2 लाख. करंट एसेट की टोटल कितनी आती है 2 लाख. ये 2 लाख आपकी करंट एसेट्स, ₹2 लाख and ₹1,20,000 is our current liabilities. So we should apply the formula. ये मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 या सेपरेट क्वेश्चन आपको इसके ऊपर पूछा जाता है 8 मार्क्स के लिए, या 5 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आप पा सकते हैं 5 मार्क्स. कंप्लीट द टेबल, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, या कैलकुलेट द फॉलोइंग, या कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट. इसके मेरे ऊपर मैंने एमसीक्यू बनाया हुआ है, वो मेरा यूट्यूब पे चैनल पे आप देखिए एमसीक्यूज, उसमें आपको समझ में आएगा कंप्लीट रेशियो. तो सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो. तो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपका, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स. यहाँ पे फिक्स एसेट्स आपको लेना नहीं, कभी इसमें फिक्स एसेट दिया जाता है, लायबिलिटीज आपको दिए थे अदर लायबिलिटीज, वो आपका लेना नहीं फॉर्मूला में. ओनली करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स, या बोल सकते हैं टोटल ऑफ करंट एसेट्स, टोटल ऑफ करंट एसेट्स divided by total of
टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज। खाली आपको टोटल करना है, उसका डिवाइडेशन करना है और आंसर ड्रॉ करना है। टोटल ऑफ लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो टोटल ऑफ करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट किया है 2 लाख। टोटल ऑफ करंट एसेट्स 2 लाख। टोटल ऑफ करंट एसेट्स, तो टोटल ऑफ करंट एसेट्स कौन कौन से आपके देखो इसमें, डेटर्स, डीआरएस प्लस आपका लूज टूल्स प्लस स्टॉक, ये आपका क्या है, करंट एसेट्स है। और करंट लायबिलिटीज क्या क्या आपकी, बिल्स पेबल, इन शॉर्ट फॉर्म बीपी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, सीआरएस प्लस बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी लिखा तो चलता है। तो डेटर्स कितना आपका, डेटर्स आपका 1,20,000 प्लस लूज टूल्स कितना आपका 20,000 प्लस स्टॉक कितना आपका 60,000। इनकी टोटल आपको करना है। बिल्स पेबल लिखेंगे, बिल्स पेबल 40,000 प्लस क्रेडिटर 60,000, 60,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। इसकी टोटल आपको करना है। 1,20,000 और 20,000, 1,40,000 और 60,000, ये आपके 2 लाख। 40 और 60, 1 लाख, 1,20,000, इसकी टोटल। ये टोटल आते हैं आपकी 2 लाख और ये टोटल आते हैं आपकी 1,20,000। तो आपको रेशियो कैलकुलेट करना, 1 2 3 4, ये 4 जीरो कम करो, ऊपर की 4, 1 2 3 4 रहे आपके 20 डिवाइडेड बाय 12, 20 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आंसर आता है देखो, 20 डिवाइडेड बाय 12, 12 को डिवाइड करो, 20 डिवाइडेड बाय 12, 20 डिवाइडेड बाय 12, 20 डिवाइडेड बाय 6 से एक फिगर ऐसा भी निकालो आपकी, इसमें दोनों को एक ही इसमें डिवाइड होना चाहिए। तो कौन सा इसमें अलग अलग एक ही फिगर से आपको कैलकुलेट करो। 4 है, 4 4 से डिवाइड करो, 4 5 जार 20 और 4 3 जार 12। आंसर क्या आपका है, 5 डिवाइड बाय 3, दैट इज 5:3। आपका आंसर आया करंट रेशो 5 डिवाइडेड 3, ये लिखा तो ही चलता है, या और 5:3 ये लिखा तो ही चलता है। दोनों लिखे, दोनों में से कौन सा एक आंसर लिखा तो भी आपका आंसर कंसिडर होता है। आपका आंसर दिया हुआ है 5:3, ये आपका 5:3 आपका आंसर है। ये भी आंसर आपका बराबर है और ये भी बराबर है। इस टाइप में भी आप लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय 3, दैट इज 5:3। 5 डिवाइड 3 को 5:3, ये था आपका आंसर नंबर। करंट रेशियो हाउ टू कैलकुलेट, करंट रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, हाउ टू कैलकुलेट। तो करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लगते हैं। ध्यान में किस तरह रखना है, करंट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है तो करंट चालू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, चालू प्रमाण आपको निकालना है तो करंट एसेट ही आपको लगेंगी और करंट लायबिलिटी आपको लगेंगी। वहां पे फिक्स एसेट्स और लायबिलिटीज आपको नहीं लगती, यहाँ पे फिक्स एसेट्स आपको लेना है। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले रोल इन दिस फॉर्मूला। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आपका करंट रेशियो कितना है, करंट रेशियो इज इक्वल टू, आपका आंसर आया, ये आपका आंसर इज करंट रेशियो इज इक्वल टू 5:3 या 5 डिवाइड बाय 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 379 के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये मैंने आपको लेफ्ट साइड में लिख कर रखा है, इसका ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अगला वीडियो देखते हैं, रुकते हैं यहाँ। थैंक यू।